हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज मैं जानकारी देने वाला हूं आपको सर्दियों के मौसम में ब्रीडिंग कैसे करें, आसान तरीके से ब्रीडिंग कैसे करें, और अगर आपके पास ब्रीडिंग की व्यवस्था नहीं है तो ब्रीडिंग कैसे करें और चूज़ों को कैसे पालें, इस पे हम विशेष जानकारी देने वाले हैं और ख़ास टेक्निक, खास नुस्खा आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फार्म है। यहाँ पर ये चूजा है, वो पूरा मैश फीड से तैयार चूजा है। ये देखिए, मैश फीड से हम खिलाते हैं और कितना स्ट्रॉन्ग चूजा है। देखिए, चूजे की पहचान होती है कि अगर आप चल रहे हैं और आगे आगे चूजा दौड़ रहा है, भाग कर रहा है, तो समझ लिए चूजा आपका फ्रेश है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब साथियों ध्यान दीजिएगा, अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। अगर आपके पास में ब्रूडिंग की व्यवस्था है, आपके पास बिजली की व्यवस्था है, तो आप सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि अपने एक पार्टीशन बना लीजिए, एक ब्लॉक बना लीजिए। जैसे कि देखिए, हमने इस तरह से ये बनाया था। इस तरह ये चूजा आने से पहले ये पूरा बनाया था यहाँ पे, और इस जगह हमने ब्रूडिंग पूरी की थी। ठीक है, ऐसा एक आप ब्लॉक बना लीजिए, उसमें जहाँ पे चूजे को हमें छोड़ना है, पेपर मेपर लगा के चारों साइड से उसको पैक कर दीजिए अच्छी तरह से, और ऊपर से थोड़ा सा वेंटिलेशन छोड़े। पूरा पैक नहीं करना है, क्योंकि पूरा पैक करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगा, और अमोनिया गैस बनेगा तो चूजों के पेट में पानी भरेगा, जिससे कि चूजा हमारा मरने लगेगा। ठीक है, आगे जाके मरने लगेगा। ओके, तो ध्यान रहे, पूरा पैक नहीं करना है। आपके पास में यदि गैस ब्रूडर की व्यवस्था है, तो वैसे ब्रूडिंग बहुत प्रकार से होती है, मतलब गैस से भी होती है, बुखारी से भी होती है, लाइट से भी होती है। ठीक है, आपके पास में जो सुविधा उपलब्ध है, जैसा भी सुविधा उपलब्ध है, वैसे आप ब्रूडिंग सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास में गैस ब्रूडर है, तो आप उस एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया को आप उसके लिए ब्रूडिंग का एक वो बनाइए। चारों साइड से उसको पर्दे से आप पैक करिए, और ऊपर से आधा फीट का वेंटिलेशन आप रखिएगा, 1 फीट का वेंटिलेशन रखिएगा इस तरह से। ठीक है, और आप गैस ब्रूडर चालू करिए, और ध्यान रहे कि चूजा एक जगह इकट्ठा ना हो ब्रूडर के नीचे। इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रहे। 2 से 4 दिन मौसम के हिसाब से हमारी लेबर को जगना है, और उसको चूजे को दौड़ाना है, एक जगह इकट्ठा ना होना पाए, ताकि वो मरे ना। अगर आपके पास में गैस ब्रूडर नहीं है और बिजली की व्यवस्था है पर्याप्त, तो आप क्या है, लाइट से भी आप ब्रूडिंग कर सकते हैं। आप देसी बल्ब जो हमारे आते हैं 20 वाट के, 50 वाट के, 100 वाट के, उन बल्बों को आप क्या सीरीज बनाकर 2-2 फीट की दूरी पर, वो मेरे पास वीडियो अभी है नहीं, हमने पहले किया था, 2-2 फीट की दूरी पे आप बल्ब को लटका दें, और नीचे से हाइट उसकी रखें 5 से 6 इंच, ताकि चूजे से वो न टकराए। और चूजा क्या होगा कि जगह जगह बल्ब के नीचे आके बैठ जाएगा, और उसको जो है एकदम मतलब चूजा दब के नहीं मरेगा, एक जगह सारा चूजा इकट्ठा नहीं होगा। ये देखिए कितना शानदार चूजा है, कितना बढ़िया रन कर रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये हमारी लाइट से ब्रूडिंग हो गई। अगर आपके पास में बुखारी है, आपके पास में, तो बुखारी आप लकड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, एक विशेष सावधानी के साथ में आपको उपयोग करना है। जो धुआं है बुखारी का या आपकी भट्टी का धुआं, वो सेट के अंदर ना गुंडा है, उसको निकालने की आपके पास पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। तो आप लकड़ी से भी ब्रूडिंग कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा साधन हमारा देसी नुस्खा ब्रूडिंग का कहलाता है। और अगर आपके पास में इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है साथियों, तो आपको क्या करना है वो अब मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चूजा आता है तो उसको हमें सर्दियों में नाइट में नहीं छोड़ना है, डब्बे से बाहर नहीं निकालना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपका मॉर्निंग में भी चूजा आता है तो भी आपको, या इवनिंग में चूजा आता है तो आपको चूजे को बाहर नहीं निकालना है। हम बाहर निकालेंगे जब मौसम टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाएगा, इसके बाद में आपको चूजे को बाहर निकालना है। और कोई व्यवस्था ब्रूडिंग की नहीं है तो क्या करना है कि दिन में आपको चूजे को निकालना है, दाना और पानी कराना है। दाना पानी कराने के बाद में आपको वापस चूजे को उसी क्वांटिटी में बॉक्स में भर देना है। ठीक है, ऐसा आप कब तक करेंगे, 3 से 4 दिन तक करना है, और क्वांटिटी धीरे धीरे कम कर देना है। जैसे 45 आए हैं बॉक्स में पहले दिन, तो पहले दिन हम 45 भर सकते हैं, दूसरे दिन आपको एक बॉक्स में 40 ही भरना है। ठीक है, तो क्या होगा, चूजा हमारा सर्दियों में रात भर बॉक्स में रहेगा। ठीक है, और दब के नहीं मरेगा। तो ये एक लास्ट में जब कोई के पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो इस ऑप्शन को हमें करना है। और उसको ये ध्यान रहे कि जब चूजा हमारा घुसने लगे 9-10 बजे तक, तो आप मेहनत करिए, और जब एक दूसरे पे घुसने लगे, चढ़ने लगे, तो आप उसको उसी क्वांटिटी में बॉक्स में भरिए। और सुबह निकालने का ध्यान रहे,
कि भाई सुबह जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है 8 बजे 9 बजे तो हमें वापस उसको बॉक्स से निकाल देना है, ठीक है। और जब बॉक्स हम भरेंगे तो एक के ऊपर एक जमा के नहीं रखना है, कोशिश करें कि सिंगल या डबल बॉक्स रहे, नहीं तो 10-10 बॉक्स जमा देंगे तो पता चलेगा बॉक्स में भी वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और दब के मर जाएगा, ठीक है। तो ये बिना साधन हमारी ब्रूडिंग की व्यवस्था है साथियों। साथ में आप पहली बात तो पर्दों का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर आप मान लो ये रखते हैं बॉक्स वहाँ पे भी पर्दे बंद रखना है, ठीक है। और इस तरह से हमें ब्रूडिंग हम कर सकते हैं। ये 3 से 4 दिन तक हमें करना है। 4 दिन के बाद में 5 दिन के बाद में फिर आपको चूजे पे मेहनत करनी है, आपको दौड़ाना है, जागना पड़ेगा कम से कम 8 से 10 दिन तक, ठीक है। और ध्यान रहे इन सब के बीच में फीड जो है हमारा खुद का ही होना चाहिए। ये देखिए मैश फीड है ये पूरा, है ना। और मैश फीड से तैयार मुर्गा जो बोलता है कि भाई हमें वजन नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता है, तो वो अपना मटेरियल चेक करें कि भाई आपका मक्का कैसा है, सोया कैसा, ऑयल कैसा है, कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, उसके कारण से रिजल्ट बिगड़ता है। अगर आपका पूरा रॉ मटेरियल सही है, मक्का की क्वालिटी सही है, मॉइस्चर नहीं है उसमें, ऑयल आपका 5 FFA बिलो का है, 9,500 के समथिंग उसमें एनर्जी है, सोया आपका 47% है और अच्छी विधि से अच्छे 10% से आप फीड बनाते हैं तो आपका रिजल्ट 1.4 1.5 का FCR आएगा। 2 दिन पहले मुर्गा तैयार हो जाएगा और मॉर्टलिटी भी 2% से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आपका रॉ मटेरियल सही नहीं है तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिजल्ट सही आएगा कि नहीं आएगा। तो साथियों आज ये सर्दियों पे हमारा विशेष वीडियो था। काफ़ी दिन के बाद में हमने फार्म पे आकर वीडियो बनाया है। तो आपके क्या सवाल और सुझाव है हमें फ़ोन करके बताइएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके बताइएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहता है। और आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, मक्का, सोया, ऑयल 10%, फार्मुलेशन, पोल्ट्री फीड मशीन चाहिए, ऑटोमेटिक प्लांट चाहिए, मिक्सर चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए 7000834751 पर। हम हर तरह से आपकी हेल्प करते हैं। हम पूरा स्टार्टअप करवाते हैं, आपको जगह जगह कहीं भी परेशान होने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा के पूरा हम मैनेजमेंट कराते हैं। 24 घंटे हमारी हेल्पलाइन नंबर चालू रहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाई दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।